हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ की कॉस्ट के बारे में। अ, पहले जो है आईवीएफ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। लोगों में ये धारणा थी कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वही सिर्फ आईवीएफ साइकिल करवा सकते हैं, बाकी ये ट्रीटमेंट जो है अफोर्डेबल नहीं है। बट अब जो है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो आईवीएफ की कॉस्ट है वो कम आ गई है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो आईवीएफ के जो चार्जेस आप पे करते हो आईवीएफ साइकिल के लिए, उसके क्या कंपोनेंट्स रहते हैं और किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जो आईवीएफ साइकिल है उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं कॉस्ट के, उसमें क्या क्या है, मेन है कि आपके डॉक्टर के क्या चार्जेस रहते हैं। तो जो डॉक्टर के चार्जेस हैं उसमें क्या क्या है कि आप कितनी आईवीएफ साइकिल के दौरान आपकी बहुत सारी विजिट्स रहती हैं डॉक्टर के पास। आप कई बार जाते हो, कई बार मिलते हो, तो हर बार जो है उसके आप अलग अलग कोई कंसल्टेशन या परामर्श फ़ी जो है नई चार्ज की जाती है। तो वो सारी आपकी वो जो आईवीएफ की कॉस्ट है उसी के अंदर इंक्लूडेड रहती है। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं आपके, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो आपका एग रिट्रीवल करेंगे, जो आपको बेहोश करके जो आपके एग्स हैं वो बाहर निकाले जाएंगे, वो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो उसका चार्जेस रहता है। प्लस वो जो आपका बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे उसका चार्ज उसमें इंक्लूडेड रहता है। सेकेंड जो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं वो हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो एग्स निकाले हैं उनको स्पर्म के साथ लैब में मिलाना इक्सी विधि से, उसके बाद उनको 3-4 दिन तक ऑब्जर्व करना एम्ब्रियो स्टेज तक जब वो बन जाते हैं, और एम्ब्रियोज़ को फिर लोड करके गायनोकोलॉजिस्ट को देना। और अगर आपके कोई रिमेनिंग सरप्लस एम्ब्रियोज़ बने हैं तो उनको क्रायो फ्रीज करना स्टोर करने के लिए। तो ये सारा काम जो होता है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होता है। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा जो आपको जब बेहोश करते हैं एग्स निकालने के लिए एग रिट्रीवल के टाइम पे, तो एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत रहती है। एनेस्थेटिस्ट आपको शॉर्ट जर्नल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो जब हम एग्स बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता है, तो उनके चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा आईवीएफ साइकिल की जो कॉस्ट है उसमें आता है जो आपकी ड्रग्स हैं या दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ हैं, एक तो हैं जो इंजेक्शंस हैं आईवीएफ के लिए, इसके अलावा जो बाकी मेडिसिन, जैसे आप एनेस्थीसिया जब आपको दिया तो एनेस्थीसिया की ड्रग्स लगेंगी, आपको ग्लूकोज लगेगा, बाद में डिस्चार्ज पे कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। स्टार्टिंग में जो पीरियड स्टार्ट होंगे तो सेकेंड डे से आपको इंजेक्शन स्टार्ट होंगे। तो इंजेक्शंस जो हैं वो 9-10 दिन के इंजेक्शंस डेली लगाए जाते हैं आपके एग्स को तैयार करने के लिए, और फिर एक ट्रिगर के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो फाइनल मैच्योर हो जाए। तो जो ये इंजेक्शंस हैं वो कई तरह के आते हैं, वो 3 तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं ये इनको गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है। गोनाडोट्रोफिन्स या तो जिन महिलाओं को पीरियड्स आने बंद हो गए, मेनोपॉज आ गया है, तो उनकी यूरिन से उनके हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन गोनाडोट्रोफिन्स को, उनको यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है। यह सबसे कम कॉस्ट के जो इंजेक्शंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो प्योरीफाइड यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। जो हमने पहली कैटेगरी के जो हमारे इंजेक्शन थे, अगर हम उनको आगे प्योरीफाई कर दें, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनको कम कर दें, निकाल दें, कम से कम मात्रा में कर दें, तो वो प्योरीफाइड इंजेक्शन बन जाते हैं। उनकी कॉस्ट यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी रहती है वो है रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस। रिकॉम्बिनेंट होते हैं कि जिस डीएनए जीन की वजह से हार्मोन बनाया जाता है हमारी बॉडी में, उसी जीन को हम जो चाइनीज़ हैमस्टर है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके फिर ये हार्मोन बनाया जाता है। तो वो टोटली प्योर होता है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का होता है, तो और वो सबसे महंगा भी होता है। तो एक तो गोनाडोट्रोफिन्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा आजकल मोस्ट कॉमनली एंटागोनिस्ट इंजेक्शंस साइकिल्स यूज़ होते हैं। तो उसमें एक एंटागोनिस्ट इंजेक्शन है वो यूज़ होता है आपकी साइकिल में। और ट्रिगर के लिए जो है एचसीजी या डेकापेप्टाइल, 2-3 तरह के ट्रिगर के लिए इंजेक्शन होते हैं, वो यूज़ होता है। तो ये जो इंजेक्शंस हैं इसका भी ये मेजर पार्ट रहता है जो आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट के बारे में।
नेक्स्ट जो है कि हमारे जो आईवीएफ लैब में जो मीडिया, डिस्पोजेबल्स, कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है कि जो आपके एग्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक ओवम पिकअप नीडल होती है, वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जब एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर होता है। लैब में जैसे आप देख सकते हो ये कई तरह की डिशेस होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। कल्चर मीडिया होता है, वो इस्तेमाल होता है। और बाकी और कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल जैसे टेस्ट ट्यूब हैं, सिरिंजेस हैं, पिपेट्स हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। तो जब आप आईवीएफ साइकिल के लिए पे कर रहे हो तो ये सारे कंपोनेंट्स उसके होते हैं। बाकी आपको पैकेज आपको कंपेयर करना है अलग अलग सेंटर्स का। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहेंगे कि आपका 1.5 लाख का पैकेज है, वहाँ पे हमारा 1 लाख में हो रहा है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि जो आपका पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है। कई सेंटर्स में है कि आपको सिर्फ जो डॉक्टर की फ़ीस है प्लस जो आपका आईवीएफ लैब में कल्चर मीडिया और डिस्पोजेबल्स हैं आपको उसका पे करना है, और इंजेक्शंस जो हैं उसका एज़ पर आपने एक्चुअल कितना आपका कंज्यूम होता है उस हिसाब से पे करना है। कई सेंटर्स में है कि आपका टोटल आईवीएफ का पैकेज बना देते हैं कि आपका डॉक्टर के चार्जेस, आपका जो मीडिया, डिस्पोजेबल्स हैं, प्लस जो आपके इंजेक्शंस लग रहे हैं वो सारे उस पैकेज में इंक्लूडेड हैं। कई जगह पे हम जो इक्सी विधि से इंजेक्ट करते हैं स्पर्म्स को एग के अंदर, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज की जाती है कि 10,000, 15,000 या 20,000 आपको इक्सी के चार्जेस अलग से देने हैं। अगर कई जगह पे अगर आपकी एम्ब्रियोज जो फ्रीज़ हो रहे हैं, क्रायो फ्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस पैकेज का पार्ट होते हैं। कई जगह पे ये एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो चार्ज है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो आपको डिटेल में एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका जो ये कंपोनेंट्स हैं जो आईवीएफ साइकिल के, तो क्या क्या कॉस्ट वो कवर्ड है, क्या क्या नहीं है, किन चीज़ों के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे आप नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं या कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए।